10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं 11 से। जो आपके पास में 5 की सीरीज जो चल रही थी, पर डे 5 क्वेश्चन की सीरीज, वो आपके लिए आज कौन सा 11वां क्वेश्चन है। तो आपके पास 11वां क्वेश्चन क्या है, दिया है सिद्ध करो, प्रूव दैट, सिद्ध करो अंडर रूट आई बराबर 1 प्लस आई अपॉन अंडर रूट 2। ये आपके पास में क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए तो इसको देखते हैं भाई। मैंने यहां से क्या किया, सॉल्यूशन डाला, जो आपको गिवन था उसको लिखा, कितना, अंडर रूट आई बराबर 1 प्लस आई अपॉन अंडर रूट 2। तो आपके पास में मैंने क्या कर लिया, राइट हैंड साइड ले लिया। क्या ले लिया, राइट हैंड साइड ले लिया। तो आपके पास राइट हैंड साइड क्या था, 1 प्लस आई अपॉन अंडर रूट 2। तो इसको मैंने क्या किया भाई, यहां से मैंने रूट लगाया और 1 प्लस आई अपॉन अंडर रूट 2 और इसका क्या चढ़ा लिया, होल स्क्वायर चढ़ा लिया। तो इससे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, फिर से वही वापस चीज मिल जाएगी मुझे। तो यहां से तुम्हारे पास में मैंने क्या किया, अंडर रूट इसका 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास में क्या बचा, यहां से बराबर, यहां से तुम्हारे पास अंडर रूट, यहां से इसका स्क्वायर कर दिया तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो आपके पास कितना बचा, 2। आपको पता है कि क्या आई स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है। तो आपके पास अंडर रूट, यहां से तुम्हारे पास में 1 माइनस 1 प्लस 2i अपॉन 2। तो इससे मैंने इस 1 को काट दिया, तो आपके पास कितना आया, 2i अपॉन 2। 2 से 2 काट दिया तो अर्थात कितना आ गया, i। ये तुम्हारा क्या आ गया, LH ऐसा है। उम्मीद करता हूं आपको क्या समझ में आया होगा। चलिए 11वां क्वेश्चन के बाद 12वां क्वेश्चन आपके पास में क्या है कि सिद्ध करो 1 प्लस आई की होल पावर n प्लस 1 माइनस आई की होल पावर n बराबर 2 पे पावर n बाई 2 प्लस 1 और cos n पाई अपॉन 4। तो मैंने यहां से क्या किया, सॉल्यूशन डाला, जो आपके पास गिवन था उसको लिखा। क्या गिवन दैट 1 प्लस आई की होल पावर n प्लस 1 माइनस आई की होल पावर n बराबर 2 पे पावर n बाई 2 प्लस 1 cos n पाई अपॉन 4। तो अब यहां से मैंने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड लिया तो आपके पास कितना हो गया, 1 प्लस आई की होल पावर n और प्लस 1 माइनस आई की होल पावर n। तो यहां से तुम्हारे पास 9, केवल इस पार्ट को लिया, क्या, 1 प्लस आई, 1 प्लस आई। तो इसको मैंने किसके बराबर मान लिया, z के बराबर माना। तो z के जब बराबर माना तो यहां से हमें किसमें, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहां से तुम्हारे पास में इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, इसको क्या डाला, इक्वेशन फर्स्ट। आपके पास क्या दिया था, z बराबर 1 प्लस आई दिया था। तो मैंने z बराबर a प्लस आई बी से क्या की, तुलना। तो a बराबर आपके पास 1 हो गया और b बराबर भी कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपके पास में r निकालने के लिए अंडर रूट यहां से कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो r बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो r बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 2। तो r की वैल्यू कितनी निकल के आ गई भैया, r बराबर कितना निकल के आया, अंडर रूट 2 निकल के आया। तो अब आपके पास क्या और चाहिए, थीटा चाहिए। तो थीटा निकालने के लिए आपके पास कितना, थीटा बराबर tan इनवर्स b अपॉन a, tan इनवर्स b अपॉन a। तो थीटा बराबर tan इनवर्स, यहां से तुम्हारे पास 1 अपॉन 1, b का भी मान 1 है और a का भी मान 1 है।
तो थीटा बराबर tan इनवर्स, यहां से कितना हो गया 1, तो थीटा बराबर tan इनवर्स tan π/4, तो थीटा बराबर आपके पास कितना आ गया π/4 हो गया। चलिए इतना मैंने यहां से क्या किया लिया, निकाल लिया। तो अब आपके पास में अब चेक करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में, जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से मैंने उठाया है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। तो आपके पास में देखो ये यहां से ये जो क्वाड्रेंट है किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट। तो लिखोगे इट्स कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + I इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आपके पास में आपको पता होना चाहिए यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वहां से प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड PA प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड क्या होता है थीटा। तो यहां से तुम्हारे पास में जो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड थीटा बराबर ये आपके पास में क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। तो ये π/4 का मान कहां उठा के रखोगे, समीकरण फर्स्ट में r की वैल्यू रखना और थीटा की वैल्यू। तो z बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, z बराबर √2 और यहां से cos π/4 प्लस I sin π/4। तो आपके पास z बराबर कितना हो गया √2 cos π/4 प्लस I sin π/4। तो ये मैंने कहा से √r का मान और आपने थीटा का मान किस में रख दिया, इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। तो आपके पास z बराबर है और z बराबर है क्या 1 + I बराबर z बराबर √, ये z है √cos π/4 प्लस I sin π/4। तो यहां से तुम्हारे पास क्या इस पे पावर है, ये किसके बराबर है 1 + n के, तो इस पे पावर कितना है n। तो यहां से तुम्हारे पास 1 + I की होल पावर n, तो बराबर आपके पास कितना हो जाएगा √2 cos π/4 प्लस I sin π/4 और इस पे होल पावर कितना हो गया 4, सॉरी इस पे होल पावर कितना n, यहां पे n लगा था उधर भी n लगा। इसको मैंने क्या डाल दिया, समीकरण कैपिटल A। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको निकाल लिया। इसके बाद में आपके पास में क्या दूसरा लूंगा, तो दूसरा आपके पास में कौन पार्ट है, ये वाला पार्ट। तो अब नाउ मैंने यहां से क्या लिया, z बराबर, इसको भी मान लिया z बराबर 1 - I मान लिया, z बराबर कितना 1 - I मान लिया। तो इसको भी मैंने पोलर फॉर्म में चेंज किया, कितना r cos थीटा प्लस I sin थीटा। इसको इक्वेशन नंबर क्या डाल दिया, सेकंड। जब इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दिया तो अब आपके पास में मैंने क्या, ये जो z बराबर था 1 - I, इसे z बराबर किससे a + IB से क्या किया, तुलना। तो a बराबर 1 हो गया और b बराबर कितना हो गया -1। a बराबर 1 और b बराबर -1। तो आपके पास r बराबर कितना हो जाएगा √a² प्लस b²। तो r बराबर आपके पास कितना हो जाएगा √1² और प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास r बराबर कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। यहां से भी r का मान कितना आ गया √2 हो गया। अब आपके पास में क्या ज्ञात करना है, थीटा। तो थीटा बराबर कितना होता है tan इनवर्स b/a। तो थीटा बराबर आपके पास tan इनवर्स b का मान कितना है -1/1। तो थीटा बराबर tan इनवर्स, यहां से b का मान ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो थीटा बराबर tan इनवर्स tan π/4। तो थीटा बराबर आपके पास कितना हो गया π/4 हो गया। यहां से भी थीटा का मान है। तो अब यहां पे चेक करेंगे, जो ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने माना है ये किस क्वाड्रेंट में। तो यहां से लिखेंगे, यहां से आपके पास क्या लिखेंगे, इट्स कॉम्प्लेक्स नंबर कितना 1 - I इज किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये किस क्वाड्रेंट में,
फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये वाला भैया किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में। जब आपके पास फोर्थ में है तो आपके पास में प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड जो होता है वो थीटा कितना होता है? प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड थीटा बराबर कितना होता है? माइनस का थीटा। तो थीटा बराबर ये जो निकल के आया पाई बाई 4, तो ये कितना हो गया? माइनस का पाई बाई 4 हो गया। तो आपके पास में अब क्या, ये आर का मान और थीटा का मान क्या रख दोगे? इक्वेशन सेकंड में। तो आर वैल्यू, आर एंड थीटा वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड में आप जब पुट करोगे तो आपके पास कितना? z बराबर आपके पास कितना हो जाएगा? √2 और cos माइनस पाई बाई 4 और प्लस आई साइन माइनस का पाई बाई 4। तो यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? चलिए, तो यहां से तुम्हारे पास में अब क्या करेंगे? तो z बराबर यहां से √2 और ये cos माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा। तो cos पाई बाई 4 और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस आई साइन पाई बाई 4। तो आपके पास में z बराबर हम लोगों ने निकाल लिया। चलिए आगे मैं इधर साफ कर देता हूं, इसका मान रखता हूं मैं। तो यहां से तुम्हारे पास में ये z इसके बराबर है, तो ये z आपके पास क्या? z बराबर जो आपके पास निकल के आया, z बराबर √2 cos पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4। तो आपके पास z बराबर माना क्या था? 1 माइनस आई। तो 1 माइनस आई बराबर z बराबर √2 और यहां से cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। तो आपके पास में क्या हो जाएगा? इस z पे, इस पे पावर कितना है? n। तो 1 माइनस आई की होल पावर कितना? n। तो यहां पे भी चढ़ा देते हैं √2 cos पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4 और इस पे होल पावर कितना? n। इसको इक्वेशन नंबर क्या डाल दिया? b। अब दोनों a और b को हम लोग क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। a और b को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो लिखोगे क्या? एडिंग इक्वेशन a प्लस b। तो a और b को जब मैंने जोड़ा तो आपके पास a वाली इक्वेशन ये थी, तो यहां से तुम्हारे पास क्या? 1 प्लस आई की होल पावर n प्लस b वाली इक्वेशन ये 1 माइनस आई की होल पावर n बराबर, यहां से राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के साथ जोड़ देंगे। तो √2 और यहां से कितना? cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 और इस पे होल पावर कितना? n प्लस यहां से तुम्हारे पास कितना? √2 और यहां से cos पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4 और इस पे होल पावर कितना? n। इतना जब दोनों को जोड़ दिया तो आपके पास क्या बना? चलिए तो मैं इधर साफ कर देता हूं, प्रूफ हो जाएगा। इतनी ही लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए अब मैंने यहां से क्या किया? इसको मैंने लिखा तो 1 प्लस आई की होल पावर n प्लस 1 माइनस आई की होल पावर n बराबर, यहां से इसकी पावर इसके साथ में कर दिया तो यहां पे कितना? √2 पे पावर n और यहां से तुम्हारे पास cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 और इस पे पावर कितना? n प्लस यहां से देखो इस पे भी पावर को अलग कर दिया तो यहां से तुम्हारे पास √2 पे पावर n और यहां से भी कितना? cos पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4 और इस पे पावर कितना? n। तो यहां से तुम्हारे पास इन दोनों से मैंने क्या किया? 2 की √2 पे पावर n कॉमन ले लिया तो आपके पास कितना बचा? cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन
पाई बाई 4 और इस पे पावर कितना n और प्लस यहां से cos पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4 और इस पे पावर कितना n। इतना उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो अब आपके पास में क्या किया, बाई डिमाइवर थ्योरम लगा दिया, बाई डिमाइवर थ्योरम। तो डिमाइवर थ्योरम लगाया तो आपके पास कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 पे पावर कितना n, या इसे ऐसे लिख लो, रूट का मान कितना होता है 1/2, तो 2 पे पावर कितना n अपॉन 2। यहां से डिमाइवर थ्योरम लगाओगे तो cos n पाई अपॉन 4 प्लस आई साइन n पाई अपॉन 4। इसमें भी डिमाइवर थ्योरम लगाओगे तो cos n पाई अपॉन 4 माइनस आई साइन n पाई अपॉन 4। तो भैया इससे इसको मैंने क्या कर दिया, काट दिया। तो यहां से 2 पे पावर n बाई 2 और ये देखो cos n पाई अपॉन 4 और cos n पाई अपॉन 4, तो 2 cos n पाई अपॉन 4। तो यहां से तुम्हारे पास कितना 2 पे पावर n बाई 2 इंटू 2 पे पावर 1 cos n पाई अपॉन 4। इस पे देखो बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो आपके पास 2 पे पावर n बाई 2 प्लस 1 cos n पाई अपॉन 4। यही तुम्हारे पास में क्या था 1 प्लस आई की होल पावर n और प्लस 1 आई की होल पावर n। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यही आपका क्या गया, प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसको 1-2 बार देखना, पूरा सीरियल से लिखना आ जाएगा। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं। आपके पास 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। 13 देखिए यहां से क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब की होल पावर 15 के प्रसार में एक्सपेंशन में x की पावर 3 का गुणांक कॉफिशिएंट ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है आपके पास में। तो मैंने यहां से क्या किया, ध्यान दें, सॉल्यूशन जो आपके पास गिवन था उसे लिखा, गिवन कितना एक्स क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब और इसकी होल पावर कितना 15 के एक्सपेंशन में किसका, x की पावर 3 का क्या निकालना है, कॉफिशिएंट निकालना है। तो आपके पास में क्या माना, लेट कर लिया कि एक्स क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब की होल पावर 15 के प्रसार में x की पावर 3 का गुणांक r+1 में पद में होगा। तो आपके पास x की पावर 3 का गुणांक किसमें, r प्लस x की पावर 3 का कॉफिशिएंट किसमें, r+1 में पद में होगा। तो आपके पास में tr+1 बराबर कितना होता है, NCr x की पावर n माइनस r और a पे पावर r। तो यहां से आपके पास tr+1 n कितना है 15 है, cr x कितना है, x की पावर 3 इस पे होल पावर कितना 15 माइनस r इंटू a कितना है -2 अपॉन एक्स क्यूब की होल पावर कितना r। तो इसको ये सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 15 cr x पे पावर यहां से कितना हो गया 15 दिया 45 45 माइनस का कितना 3r और इनटू यहां से मैंने क्या किया -2 पे पावर r अपॉन यहां से x की पावर 3r, इस पावर को अलग अलग कर दिया। तो अब यहां से तुम्हारे पास कितना हो गया
15CR एक्स की पावर 45 माइनस 3R और माइनस 2 पे पावर R, और इस x को नीचे से ऊपर ले गए, x पे पावर कितना माइनस का 3R, x पे पावर कितना माइनस का 3R। चलिए तो यहां से तुम्हारे पास में अब क्या किया, यहां से इस x को और इस x को एक साथ किया, तो 15CR माइनस 2 पे पावर R, और यहां से x पे पावर 45 माइनस 3R और माइनस का 3R। तो ये तुम्हारे पास में ये आपके पास में कितना बन गया, TR+1, TR+1 बराबर 15CR, और यहां से कितना माइनस 2 पे पावर R और इंटू x पे पावर 45 माइनस कितना 6R, 6R। तो आपके पास कितना हो जाएगा, इसको क्या डाल दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। अब क्या लिखोगे, x की पावर 5 के गुणांक के लिए फॉर कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, क्या फॉर कॉफिशिएंट x की पावर 5। तो यहां से इसका x की पावर और इसकी x की पावर को हम लोग क्या कर लेते, बराबर कर लेते, 45 माइनस यहां से 6R बराबर x की पावर 5। तो यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस 6R, बेस समान है तो पावर की क्या कर दी तुलना, बराबर कितना हो गया 5 को इधर ले आए, 45 माइनस यहां से कितना हो गया 5 बराबर कितना 6R, तो ये कितना हो गया 40 बराबर कितना 6R। क्वेश्चन गलत है। चलिए इसको आगे देखते हैं। यहां 5 में x की पावर 3 है, सॉरी माफी चाहूंगा, यहां पे क्या x की पावर कितना है 3 है, तो x की पावर 3 के गुणांक के लिए तो आपके पास यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 3, तो ये आपके पास यहां से 3 हो गया, यहां से कितना 3, तो आपके पास कितना बचा 42, कितना बचा 42, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7, r बराबर कितना हो गया 7। तो r का मान उठा के हम लोग किस में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में, r बराबर 7 वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास t r प्लस r की जगह कितना 7 प्लस 1 बराबर 15C7 माइनस 2 पे पावर 7, और यहां से x की पावर कितना 45 माइनस यहां से 6 इंटू 7, तो ये तुम्हारे पास कितना 50C7 और माइनस 2 पे पावर 7 और x पे पावर यहां से कितना 45 माइनस 42, तो आपके पास कितना हो गया 15C7 और यहां से माइनस 2 पे पावर 7 और x पे पावर कितना 3। तो पूछा क्या था x की पावर 3 का कॉफिशिएंट, तो x लिखोगे कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 बराबर कितना आंसर हो जाएगा 15 माइनस 2 पे पावर 7 15C7। यही आपके पास, इसे चाहेंगे तो हम लोग क्या हल कर लेंगे, नहीं तो आप क्या करोगे इसी में आंसर छोड़ सकते हैं। तो यहां से फिर से एक बार देख लें थोड़ा, यहां से क्या x³ माइनस 2 अपॉन x की पावर 3 पे होल पावर कितना 15 का एक्सपेंशन करना और किसका कॉफिशिएंट x की पावर 3 का कॉफिशिएंट ज्ञात करना है। तो जो गिवन था उसको लिखा मैंने, किसका x की पावर 3 का कॉफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या लिख दिया एक्सपेंशन x की पावर -3 माइनस 2 अपॉन x की पावर 3 की होल पावर 15 इन कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इन टर्म r प्लस
1th टर्म है। तो यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, टी आर प्लस 1 बराबर एनसीआर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए पे पावर आर। तो यहां से तुम्हारे पास, मैं इसको तोड़ा, मैंने यहां से इसको निकाला, तो आपने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाला, यहां से x की पावर 3 के लिए क्या कॉफिशिएंट, फॉर कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, तो यहां से दोनों को, इसका x ले लिया और जो x की पावर कॉफिशिएंट पूछ रहा था उसका, दोनों में बेस समान हो गया, पावर की तुलना करवा दी, तो पावर की तुलना करवाने के बाद r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। 7 वैल्यू उठा के कहां रख दिया, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में रखा तो t 7 प्लस 1 बराबर 15 माइनस c 7 और माइनस 2 पे पावर 7 और x पे यहां मान रख दिया। तो यहां पे देखो 15c7 माइनस 2 पे पावर 7 और x की पावर 3। यदि x की पावर 3 आपका लास्ट में नहीं बचता तो मैंने कहीं ना कहीं क्या किया है, गलत किया है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 15c7 माइनस 2 पे पावर 7 x की पावर 3, और किसका पूछा था, x की पावर 3 का कॉफिशिएंट पूछा था, तो x की पावर 3 का कॉफिशिएंट कितना निकला है, माइनस 2 पे पावर 7 और 15c7। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 14, 14 क्या दिया, 9c1 प्लस 9c2 प्लस 9c3 प्लस 9c4 प्लस डॉट डॉट प्लस 9c9 का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू 9c1 9c2 9c3 9c4 डॉट डॉट 9c9। तो आपके पास क्या था, जो गिवन है उसे लिख लो। सॉल्यूशन गिवन क्या है, 9c1 प्लस 9c2 प्लस 9c3 प्लस 9c4 डॉट डॉट 9c9। ये आपका कॉफिशिएंट से संबंधित प्रश्न है। तो आपके पास में एक फार्मूला होता है, स्टार बना के लिख लें, कितना, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट Cn बराबर 2 की पावर n। ये आपके पास क्या होता है, फार्मूला होता है कॉफिशिएंट का। ये कि दो फार्मूले और यूज होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन और भी होते हैं। तो यहां से कैसे, C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 डॉट डॉट बराबर इसके किसका, 2 की पावर n माइनस 1। ये किसका, सम का है। एक और फार्मूला होता है C1 C3 C5 C7 डॉट डॉट 2 पे पावर n माइनस 1। ये भी आपके पास में क्या, कॉफिशिएंट से संबंधित फार्मूले हैं। तो इनको चाहे तो कहीं नोट कर लें। तो अब यहां से देखो, जो आपके पास क्वेश्चन था क्या, 9c1 9c2 9c3 9c4 डॉट डॉट 9c9 कहां से स्टार्ट हुआ है, 1 से। लेकिन आपके पास 1 2 3 4, यहां से 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6, तो ये वाला यूज होना नहीं। 1 है, 3 है, 5 है, ये विषम कॉफिशिएंट का सम है। ये सम कॉफिशिएंट का क्या है, सम है। तो आपके पास में यहां से देखा मैंने, इस वाले में 9c0 को जोड़ा प्लस 9c1 प्लस 9c2 9c3 प्लस 9c4 डॉट डॉट 9c9। इनको भी फार्मूले में यूज कर लें, लिख लें। चलिए यहां से तुम्हारे पास में मैंने क्या, 9c0 जोड़ा तो 9c0 घटा दिया, 9c0 जोड़ा और 9c0 घटा दिया। तो आपके पास यहां से लेके यहां तक देखो, C0 C1 C2 C3 C4 डॉट डॉट C9। तो आपके पास C0 C1 C2 C3 डॉट डॉट
n तक, तो उसके पास क्या हो जाएगा 2 की पावर n। तो इसका आंसर कितना हो गया 2 की पावर n, क्योंकि n कितना है 9 माइनस 9c0। nc0 का मान कितना होता है आपके पास में, nc0 बराबर कितना होता है 1। तो भैया 9c0 की मान कितना होगा 1 होगा। तो आपके पास इसका आंसर कितना हो गया 2 की पावर 9 और माइनस का 1। यही आपके पास क्या है आंसर। ये भैया नोट कर लेना। उम्मीद करता हूं आपको क्या समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है 15, उसको देखते हैं हम लोग। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास में, 4 माइनस 5 का उसके संयुग्मी कॉन्जुगेट से योगफल एडिशन तथा गुणनफल मल्टीप्लाई ज्ञात करो। क्या करो ज्ञात। आपके पास क्या दिया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करना है मल्टीप्लाई और चलिए सॉल्यूशन। अब मैंने यहां से क्या किया, जो गिवन था उसे लिखा। गिवन क्या 4 माइनस 5i, 4 माइनस 5i है, तो इसको मैंने किसके बराबर मान लिया z के, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z के बराबर मान लिया। अब उसने कहा इसके कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट क्या होता है z बार होता है। तो इसका भी कॉन्जुगेट करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करना है तो केवल i के चिन्ह को क्या कर दो परिवर्तित कर दो। तो 4 प्लस कितना हो गया 5i। अब उसने कहा इसके कॉन्जुगेट से योगफल ज्ञात करो। तो आपके पास में ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसका कॉन्जुगेट बना लिया। अब इसका क्या करना एडिशन। फर्स्ट पॉइंट क्या था एडिशन, योगफल एडिशन। एडिशन आपके पास कितना हो जाएगा भैया z प्लस z बार बराबर रखो भैया 4 माइनस 5i और प्लस यहां से 4 प्लस 5i। तो आपके पास कितना हो गया, आपके पास में 4 माइनस 5i और प्लस का 4 माइनस प्लस 5i। इससे इसको काट दिया तो आंसर कितना आ गया 8। कितना आंसर आ गया 8 आ गया। चलिए यहीं पे आप क्या एक नोट पॉइंट लिख लें। नोट पॉइंट क्या, जब भी आपके पास में दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ जोड़ते हैं तो कौन सा रियल पार्ट आता है। कॉन्जुगेट z प्लस z बार बराबर कितना रियल पार्ट। चलिए अब देखो, अब क्या मल्टीप्लाई देखो। दूसरा आपके पास क्या था मल्टीप्लाई, गुणनफल मल्टीप्लाई किसका कॉन्जुगेट का, जो आपको दिया था z इंटू जेड बार। z कितना 4 माइनस 5i इंटू यहां से तुम्हारे पास z बार कितना है 4 प्लस 5i। आपके पास कितना 4 और 4 कितना हो गया 16 हो गया। इसका इसके साथ किया तो 20i हो गया। यहां से माइनस का 20i हो गया और माइनस कितना 25i स्क्वायर हो गया। तो यहां से तुम्हारे पास इससे ये क्या हो गया कट गया। तो आपके पास कितना आ गया 16 माइनस 25i स्क्वायर। आपको पता है कि i स्क्वायर का मान कितना होता है -1। तो यहां से कितना 16 माइनस
यहाँ से 25 इंटू माइनस का 1, तो यहाँ से 16 प्लस 25, तो आपके पास कितना हो गया 1 3 और एक 4, तो आपके पास z और z बार बराबर कितना आ गया 41। यही आपके पास क्या आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में 5 क्वेश्चन फिर से आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी आप हम लोगों को शेयर करेंगे, जिससे आपको और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करा सके। थैंक यू।